गलती की वजह से इनके अंदर यूट्रस के अंदर नीडल रह गई है। ओ बाप रे, 12 आईवीएफ करवाए। जी सोचो, अपोस्टल जी 30 लाख रुपया लगा दिया इन्होंने। 30 लाख रुपया। उसके बाद ये तरह तरह के बाबाओं के पास गए। ऐसी खतरनाक दर्द होती थी कि 12-12 दिन तक ये रोटी नहीं खाते थे। 2-2 घंटे बाद इंजेक्शन लगाना पड़ता था उस दर्द को बंद करने के लिए। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सुखविंदर कौर है, साथ में इनके हस्बैंड है जरनैल सिंह, और ये किसान परिवार से और लुधियाना के पास रायकोट गांव के रहने वाले। और बताते कि 30 साल पहले इनकी शादी हुई, और शादी के बाद जैसे हर इंसान की चाहत होती है कि बेबी हो, वैसे इनकी भी ये चाहत थी। और कुछ समय ये बने हुए थे, लेकिन जब बेबी नहीं हो रहा था उसके बाद ये तरह तरह के बाबाओं के पास गए, धार्मिकताएं की, मन्नतें मानी, लेकिन कुछ भी इनको नहीं मिल रहा था। उसके बाद इन्होंने, कितने साल पहले इनकी शादी हुई? 30 साल पहले। तो 2-3 साल बाद जब बच्चा नहीं हुआ तो इंडिया में दिमाग टेढ़ा हो जाता ना, भी बच्चा क्यों नहीं हो रहा है ना, 2 साल बाद ही। उसके बाद ही फिर बहुत जगहों पर ये गए कि बच्चा हो जाए, और मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब चीजें शुरू हो गई है ना। कितने साल फिर तेरे को लिखवाया इन्होंने कि ये धार्मिक चीजें करते रहे, इधर उधर बाबाओं के पास, बहुत जगहों पर गए, डॉक्टरों के पास। कितने साल तक? अपोस्टल जी, इन्होंने लिखवाया कि इन्होंने उसके बाद जब बाबाओं के पास गए, सब कुछ किया। और इससे पहले अपोस्टल जी, इनका कहना है कि ये मतलब इन्होंने आईवीएफ भी करवाए, 12 आईवीएफ। 12 आईवीएफ करवाए। जी सोचो, 12 आईवीएफ। मैं तो चक्कर आने लगे मेरे दिमाग में, क्योंकि डॉक्टर 3-4 आईवीएफ करते तो उसके बाद जवाब दे देते हैं। तो इतने आईवीएफ के पैसे कितने लगे? क्योंकि ये तो एक आईवीएफ का लाखों का खर्चा होता है। अपोस्टल जी 30 लाख रुपया लगा दिया इन्होंने। 30 लाख रुपया। सोचो, बेबी चाहिए तो 30 लाख रुपए के आईवीएफ करवा दिए। अच्छा, उसके अलावा बाबाओं को अलग से दिए। फिर और क्या हुआ? अपोस्टल जी 22 साल इन्होंने ऐसे ही अपने जीवन के वेस्ट कर दिए। 22 साल तक यही चीजें बाबा लोग, डॉक्टर लोग सबके धक्के खाते रहे। 12 साल तक आईवीएफ करवाते रहे, 22 साल तक, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। जी सोचो, बंदा बेचारे का क्या हो लगा है, तो इंसान ही ना, इंसान बेचारा। बोलो, इंसान के अंदर कब तक पेशेंस रहेगी, कितना उसका दिल होगा, कब तक अपने हालात से लड़ता रहेगा ना। आफ्टर वो इंसान है बेचारा, तो परेशान तो होगा ही ना। क्या हालत होगी इनकी, सोचो उन दिनों में। वो देखो, रोने लगी बहन, ये सोच के वो सीन जो याद आ गए। भटक रहे थे, परेशान थे। अच्छा, फिर अपोस्टल जी जब लास्ट इन्होंने आईवीएफ करवाया 12वां, तो उसमें अपोस्टल जी डॉक्टर की वजह से, गलती की वजह से इनके अंदर यूट्रस के अंदर नीडल रह गई। अपोस्टल ओ बाप रे, नीडल रह गई। तो नीडल रह गई तो फिर क्या हुआ? अपोस्टल जी शुरू में तो इनको महसूस नहीं हुआ, लेकिन 3-4 दिन के बाद ऐसी खतरनाक दर्द होती थी कि 12-12 दिन तक ये रोटी नहीं खाते थे। 2-2 घंटे बाद इंजेक्शन लगाना पड़ता था उस दर्द को बंद करने के लिए। सोच लो आप सारे लोग, कितनों को बात समझ आ रही है? आज तुम जीवंत परमेश्वर के पास आए हो। अगर उसके पास बैठकर अगर आप लोग नॉर्मल रह गए, नॉर्मल बैठे, नॉर्मल चले गए, क्या परमेश्वर बात कर रही, क्या आज्ञा थी, क्या सीखा है, और क्या अपने जीवन से वफादारी से चलना था, वफादारी दिखानी थी। अगर ये कर नहीं पाए तो परमेश्वर जो जीवित जिंदा खुदा है, कितनों को बात समझ आती है? अच्छा, फिर जब नीडल रह गई तो वो नीडल रहने से इतनी खतरनाक दर्द उठती थी, जिससे 2-2 घंटे बाद दर्द के इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, और 12-12 दिन तक रोटी नहीं खाती थी, क्योंकि रोटी खाने से और इसको मुश्किल होती थी। जी अपोस्टल। अच्छा, फिर और अपोस्टल जी जो इनके हस्बैंड साथ में खड़े हैं, ये खुद भी एक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर, और बताते कि इनके पास लोग आते थे, कई तरह की दवाइयां देते थे, और लोगों को बच्चे होते थे, लेकिन जब खुद परेशान थे
और बताते कि धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इनका वो काम भी बंद हो गया और इन्होंने फॉरेन जाने के लिए किसी को पैसे दिए थे और इनके साथ फ्रॉड हो गया 40 लाख का और कर्ज हो गया अपोस्टल जी। और बताते कि इतने भयानक हालात थे कि घर में इनके पास कोई भी फाइनेंशियली कंडीशन इनकी पुअर हो चुकी थी, यहाँ तक कि आने जाने के लिए डॉक्टर को चेक करवाने के लिए पैसे भी नहीं थे, जबकि डॉक्टर ने इनको कहा था आपका ऑपरेट होगा और एक ही सोल्यूशन है, ऑपरेट के द्वारा नीडल को बाहर निकाला जाएगा, कोई गारंटी नहीं ऑपरेट की भी। एक्सरे वगैरह दिखाओ जिसमें नीडल थी। अपोस्टल जी इन्होंने कहा कि जब ये पहली बार यहाँ पर आए, चमत्कारों को देख रहे थे, गवाहियों को, तो इनका मन बना, जब ले हैंड हुई और आपने वर्ड दिया कि तुम फ्री हो जाओगे, तो इन्होंने यहाँ पर ही अपने वो एक्सरे रिपोर्टें फाड़ कर। अच्छा, फिर जब वो सीन दिखाओ, फिर वो जब ये पहली बार ले हैंड करवाने आए थे, पहला सीन दिखाओ। जो झगड़े ने बीमारियां ने मंजे ते पैने नहीं चलेगी बच्चेदानी में लोहे की तार। ਇਹ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਈਵੀਐਫ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਖਾ ਗਈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਈਵੀਐਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ अब ਨੇ। तेरे बच्चेदानी के अंदर है वो तार, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ। ऑपरेट बोल रहा है, ਹਾਂਜੀ ਆਪਰੇਟ ਬੋਲਿਆ। बहुत परेशान है उससे तो। ਮੇਰੇ ਜੀ ਪਾਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ चिंता मत कर, इसका नंबर नोट करो। इसकी बच्चेदानी में इसको समझ नहीं आ रही तार कहाँ से आई है। इसने आईवीएफ कराया था, ये कहती तब छोड़ दी डॉक्टरों ने, यहाँ पता नहीं कैसे, ये खतरनाक मैटर है, इससे ये आजाद होगी, तुम देखना ये गायब हो जाएगी तार। मैं यीशु मसीह के नाम से इस तार को जो इसके बच्चेदानी में है, यीशु नाम से हुक्म देता हूं, ये खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। जाओ। अपोस्टल जी एक और सीन है। दूसरा सीन दिखाओ कौन सा है। आप कब से हो प्रभु में? 15 तो हाँ जी। 2015 से। हाँ जी। यहाँ कब आए हो? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। नहीं, इधर कब आए थे? ਦਬੁਰਜੀ अब कब आए आप? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ अब- 2 अभी ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। क्यों आए थे, क्या प्रॉब्लम थी? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, कब से? 27-28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। दूसरा? ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੂਈ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। तो जब यहाँ आए तो फिर क्या हुआ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ठीक है, हाँ जी। है? सुई कैसे चलेगी अंदर इसके? ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਵੀਐਫ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ नीडल, ਮੈਂ ਜੀ 12 सिरिंज की वो नीडल अंदर रहेगी। हाँ जी, एडी 12 ਵੱਡੀ। ਵਾਰੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਆਈਵੀਐਫ ਮੇਰੇ ਹੋਈ ਆ हाँ, ਤੇ ਨਾ 12 बार IVF। ਹਾਂਜੀ अभी समझाता हूँ IVF क्या होता है। अच्छा, फिर ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਟਿਊਬਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ। सुई बीच में रहेगी, नीडल जिसको बोलते हैं। हाँ अभी भी पापा इतनी बड़ी है, एक्सरे में आती थी। हाँ जी इतने है। तो उससे क्या होता था तुम्हें? उत्थे पापा दर्द होता है बहुत ज्यादा। बहुत, मैं रात ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੀ मैं। लेकिन जब इधर आए फिर क्या हुआ? 13 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੋਟੀ नहीं पापा खाती मैं जी रोटी तो खाती हूँ पर दर्द अजय। अभी है? हाँ है। अभी दर्द है। सुनो तो देखो, ध्यान दो। लेकिन 50% फर्क पड़ा इधर आकर? हाँ, जब खाना बहुत खा ज्यादा। रही है पहले खाना भी खाना बंद हो मैं गया। कुछ नहीं खाती। हाँ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ। 13 दिन खाना तक नहीं खाया। ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਭਿਆ ਜੀ ਨੂੰ। 13 दिन जो खाना नहीं खाया, इधर आकर अब खाना खा रही, दर्द हो रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि दुष्ट को इतना खुश किया, नेगेटिविटी चीजें इतनी ज्यादा की इसने। कितनों को बात समझ आ रही? अभी ये कहते 70% ठीक है, मौत आने वाली थी। अंदर एक नीडल है, बच्चेदानी के अंदर सुई नीडल होती ना, नीडल इतनी लंबी, एक्सरे में ऑपरेट बताया था डॉक्टरों ने हाँ जी कि ऑपरेट से निकालेंगे। हाँ जी, ਹੁਣ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ। लास्ट में यही ਹਾਂ ऑप्शन। ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। चिंता मत करो, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਜੀ चिंता ਤੁਹਾਡਾ। मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, ये गायब हो चुकी तुम्हारे अंदर से। एक्सरे कराकर इन सबको दिखाएंगे आमीन जी कि जो मैंने वचन दिया वो कैसे पूरा होता है। आमीन। 13 दिन खाना नहीं खाया, प्रेर हुई, चल फिर रही है, रोटी खा रही है, खाना खा रही है। इतने साल गए प्रभु में,
कितनों को बात समझ आ रही इस गवाही की? तो अभी बात करो इससे, तो अभी वो बिल्कुल गायब होगी आपकी वो नीडल। पापा जी जेम्स की अभी पूरी दर्द खत्म है, खात्मा जी उधर तो ये सब कुछ आप अच्छे से कर रहे हो। हाँ जी 25 दिसंबर वाले दिन तो लेकिन अभी खत्म। आपने एक्सरे कराया या नहीं? नहीं जी मैं नहीं कराया ना, क्योंकि विश्वास पता चल गया ना, बॉडी हील होगी, सब कुछ ठीक हो गया। वैसे करवाते तो अच्छा रहता, करवा कर लेकर आते। देख लो कितना बड़ा काम परमेश्वर ने मुझे यूज किया कि जो मर रहे थे, ये मौत आ सकती है अगर ऑपरेट कराकर उसको निकालते ना। इससे पहले एक सुई भी निकाली थी, उसी गवाही को देखकर आए ये, समझ आया? इसीलिए खुद जब हम ये गवाही डालेंगे ना, तो तुमने दोबारा देखनी है, अपने विश्वास को फिर बढ़ाना है। अब एक और भविष्यवाणी ले लो मुझसे, अब आपका बच्चा होगा यीशु नाम से, और 100% आने वाले दिनों में हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे इस गवाही के साथ दुनिया में कि परमेश्वर यीशु जिंदा है, और मैं उसका ठहराया हुआ दास हूं, नबी हूं, भविष्यवक्ता हूं। मैं ये भविष्यवाणी करता हूं इनकी, जबकि ये यीशु में भी आगे थे। कितने साल यीशु में गए आप लोग? 9 साल जी। 9 साल यीशु में जाकर वो अपना तेल पानी सब चीजें कर ली, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। सही, और समझना पड़ता है परमेश्वर को, तब बड़े रिजल्ट आते हैं। तो इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम से, जोर से हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।